बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम 1.2 एक्सरसाइज के मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं और अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में भी स्टूडेंट हमें रूट्स ही फाइंड आउट करने हैं। फाइंड द 4 फोर्थ रूट्स। फाइंड द 4 fourth रूट्स Find the 4 fourth roots of each of the complex numbers. Of the complex numbers. अब कौन कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट्स हमें गिवन है। पहले हमें फाइंड आउट करना है -16 आयोटा के 4 फोर्थ रूट्स और उसके बाद इसी पार्ट में 64 एंड -2 √3 प्लस आयोटा के भी हमें 4 फोर्थ रूट्स फाइंड आउट करने हैं। पहले हम फाइंड आउट करते हैं -16 आयोटा के। स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में हमने फॉर्मूला बताया था कि बेसिकली nth रूट्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, दैट इज zk इज इक्वल टू r mod raised to power 1 by n c's थीटा प्लस 2k पाई ओवर n। अब इसमें r फाइंड आउट करना है, थीटा आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है, हमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है और n हमें गिवन है जो कि 4 है। 4 फोर्थ रूट, इसका मतलब 4 और k भी आपको 4 फाइंड आउट करना है। तो 4 फोर्थ रूट्स फाइंड, फोर्थ रूट मीन फोर्थ जब कहा है तो n 4 होगा और 4 के लिए k आपने 0, 1, 2 और 3 कंसीडर कर लेना है, तो 4 फोर्थ रूट्स फाइंड आउट हो जाएंगे। पहले हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू -16 आयोटा। पहले हम इसका r फाइंड आउट करते हैं। r का फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और ये r इसका आ जाएगा स्टूडेंट, दैट विल बी इक्वल टू 16। r फाइंड आउट कर लिया हमने। अब हमें फाइंड आउट करना है थीटा को। तो थीटा के लिए स्टूडेंट्स आप अगर देखें तो ये -16 है और आप इसको डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करके आप पाई फाइंड आउट कर सकते हैं इस केस में। तो लेट्स से आपने इसको कैसे ड्रॉ करना है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई। आपको मालूम है कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक ऑर्डर्ड पॉइंट होता है, ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखा जाता है। तो ये -16 आयोटा, ये चूंकि इमेजिनरी पार्ट है इसका, तो ये वाई एक्सिस पर प्लॉट होता है और रियल पार्ट जो है वो एक्स एक्सिस पर प्लॉट होता है। तो ये इसका रियल पार्ट 0 है, इसका मतलब ये पॉइंट 0 -16 आपको प्लॉट करना है। और लेट से -16 यहाँ पर आ रहा है आपके पास, -16 स्टूडेंट यहीं पर आएगा। तो इसका मतलब आप यहाँ से बता सकते हैं कि ये एंगल आपके पास बेसिकली कितना बनेगा,
ये -π/2 एंगल आ जाएगा, -π/2 एंगल कहलाएगा ये स्टूडेंट्स। अब यहाँ से तो डायरेक्ट आपने देख लिया ड्रॉ करके कि ये -π/2 ही एंगल आ रहा है। आप ये भी कर सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, और आप मैथमेटिकल स्टेप्स के ज़रिए से भी इसको कर सकते हैं। कैसे स्टूडेंट्स? आपको मालूम होगा कि cos थीटा इज़ इक्वल टू x/r होता है। तो x जो है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, जो कि इस केस में 0 है। तो 0/r की वैल्यू 16, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर साइन थीटा इज़ इक्वल टू, आपके पास क्या सिचुएशन आएगी? अब यहाँ पर ये y/r के इक्वल होता है, और y की वैल्यू स्टूडेंट्स -16/16, और ये इक्वल हो जाएगा -1 के। अब अगर आप लोग देखें तो ये आपके पास जो है वो यहाँ से कि किस एंगल के ऊपर cos 0 होता है और किस एंगल का साइन -1 होता है, वो आपका एंगल आ जाएगा जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। दैट विल बी -π/2। तो ये आप लोगों के पास एंगल -π/2 आ जाएगा। अब हमने स्टूडेंट्स ये एंगल भी फाइंड आउट कर लिया है, तो हम अब ये वैल्यूज़ जो है इस फार्मूला में लगा देते हैं यूजिंग, हमें मालूम है कि क्या फार्मूला होता है, यूजिंग ZK इज़ इक्वल टू R mod raised to power 1/n sees theta plus 2k pi over n। अब इसमें स्टूडेंट्स आप लोग वैल्यूज़ लगाएं। किस किस की वैल्यू लगानी है? आप लोग पहले जो है वो r की वैल्यू लगा देते हैं और n की वैल्यू लगा देते हैं, थीटा की वैल्यू लगा के इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। उसके बाद हमें 4 फोर्थ रूट्स चाहिए, तो हम k को वेरी करवा देंगे 0, 1, 2 और 3 तक, तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी और हम गेन कर लेंगे। तो अब आपको क्या करना है? पुट r इज इक्वल टू 16, n इज इक्वल टू 4, थीटा इज इक्वल टू -π/2। -π/2 ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दें तो ZK इज इक्वल टू R की वैल्यू 16, तो 16/1/n, n की वैल्यू 4, सीज थीटा की जगह पर -π/2 प्लस 2k पाई ओवर n, n इज इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट्स आप 16 को लिख सकते हैं 2⁴, ताकि इसकी जो फ्रैक्शन में पावर है वो ख़त्म हो जाए। 2⁴ सीज। अब आप ऊपर जो है वो LCM ले लें, 2 LCM आ जाएगा तो -π प्लस 4k पाई ओवर 4। अब ZK इज इक्वल टू 4 से कैंसिल कर दें, 2 बच जाएगा और 2 इंटू सीज -π प्लस 4k पाई ओवर 4, 2 से मल्टीप्लाई कर दें ओवर 8। तो अब यहाँ से स्टूडेंट आप जो है वो k की वैल्यू लगाएंगे। पुट k इज इक्वल टू 4th रूट चाहिए तो 0, 1, 2 और 3 तक चले जाना है। आपको बताया था कि n
जितना होगा उससे एक कम तक जाना है। n 4 है तो इसका मतलब आपने 0 से स्टार्ट लेकर 3 तक इसमें वैल्यू पुट करते जाना है। अब बारी बारी इसमें वैल्यूज़ लगाएं तो z0 किसके इक्वल आ जाएगा जब आप वैल्यू लगा देंगे? z0 विल बी, k की जगह पर 0 लगाएंगे तो 2c's माइनस पाई और प्लस 4 इंटू 0 पाई, k की जगह पर 0 लगाएंगे ओवर 8, तो ये इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स 2c's माइनस पाई बाय 8। और नेक्स्ट आपने k की जगह पर 1 पुट कर देना है तो z1 इज इक्वल टू 2c's माइनस पाई प्लस 4 इंटू 1 पाई ओवर 8, ये हो जाएगा 2c's 4 पाई माइनस पाई आपके पास 3 पाई बाय 8। Next we have to put k is equal to 2, that will be z2 is equal to 2c's minus pi plus 4 2 into pi over 8 is equal to ये 2c 7 pi by 8। Z3 next last we have to put k is equal to 3, 2c's minus pi plus 4 into 3 pi over 8, that will be 11 pi by 8. So we got 2c's 11 pi by 8. These are the required 4 fourth roots of minus 16 iota. Now we will solve the next part of this question, that is 64. Next we have to find fourth roots of 64. So let z is equal to 64, or we can say that 64 plus 0 iota. Next we have to find r mod, that will be the square of real part plus square of imaginary part, we will get 64. And now we have to calculate theta argument, and for this we have to calculate cos theta sin theta. cos theta स्टूडेंट इक्वल होता है x बाय r के। x की वैल्यू गिवन है 64, r भी गिवन है 64, दैट इज इक्वल टू 1। उसके बाद स्टूडेंट साइन थीटा विल बी y ओवर r, y इक्वल
है 0 के और r इक्वल है 64 के, ये हो जाएगा 0 के इक्वल। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमें अंदाज़ा लगाना है कि अब हमारे पास जो थीटा आएगा वो कितना होगा। अब ऑब्वियस बात है कि आप देखें तो यहाँ पर कॉस थीटा 1 के इक्वल और साइन थीटा 0 के इक्वल, तो मुझे बताएं इस तरह का कौन सा आपके पास एंगल है कि जिसके ऊपर ये 1 और कॉस थीटा 1 और साइन थीटा 0 हो। ऑब्वियस बात है दैट विल बी theta is equal to 0, so we will get theta is equal to 0 is the required argument। थीटा भी स्टूडेंट फाइंड आउट हो गया। अब हम यूज करेंगे फॉर्मूला, और फॉर्मूला यूज करते हैं, उसमें क्या चीजें हैं। अब यूजिंग zk is equal to r raised to power 1 by n sees theta plus 2k pi over n। इसमें पहले वैल्यू लगा के हम सिंप्लीफाई करते हैं। r की जगह पर वैल्यू 64 और 1 by 4 sees थीटा की जगह पर 0, 2k पाई, n की जगह पर स्टूडेंट्स 4। तो ये क्या सिचुएशन बनेगी। अब हम 64 को लिख सकते हैं स्टूडेंट 2 रेज टू पावर 6 रेज टू पावर 1 by 4, और ये हो जाएगा सीज 2k पाई बाय 4। और अगेन आपने 2 को 4 से कैंसिल कर देना है, और ये जो सिचुएशन बनेगी ये आपके पास सिचुएशन हो जाएगी स्टूडेंट्स 2 इंटू 3 बाई 2, ये 3 बाई 2 हो जाएगी। 6 को 4 से कैंसिल करने के बाद 2 इंटू 3 बाई 2, और ये सीज k पाई बाय 2। अब 2 इंटू 3 बाई 2 को स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है 2 अंडर रूट 2, और ये सीज k पाई बाय 2। अब आपने इसमें वैल्यू लगानी है, पुट k इज इक्वल टू 0 1 2 3। इसमें वैल्यू लगा दें 2 अंडर रूट 2 सीज k पाई बाई 2 में आप पहले लगा दें k को 0। जब k को 0 लगाएंगे तो ये स्टूडेंट z0 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 c 0 हो जाएगा, और इसको फिर हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, और आप लोग जानते हैं कि cos 0 1 होता है, इसका मतलब 2 अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस 0, और ये फर्स्ट इसका रूट आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। उसके बाद k को 1 लगा दें तो z1 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2, और सीज k को जब 1 लगाएंगे तो बन जाएगा पाई बाई 2, और 2 अंडर रूट 2 ये इसको आप एक्सपेंड करके लिख लें cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। अब इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको मालूम है cos पाई बाई 2 0 और साइन पाई बाई 2 1, तो 2 अंडर रूट 2 0 प्लस आयोटा इंटू 1 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 आयोटा। नेक्स्ट वी हैव टू पुट k इज इक्वल टू 2। अब k को 2 लगा दें तो z2 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 सीज, जब आप k को 2 लगा देंगे तो दैट विल बिकम पाई, सीज पाई, एंड एक्सपेंड इट वी विल गेट 2 अंडर रूट 2
cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। अब स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि cos पाई -1 होता है, साइन पाई 0, तो 2√2 -1 प्लस 0 इज इक्वल टू -2√2। उसके बाद आप k को 3 पुट कर देंगे, तो 3 पुट करने से क्या बन जाएगा, 2√2 आपके पास सीज 3 पाई/2 और इसको आप लिखें एक्सपेंड करके 2√2 cos 3 पाई/2 प्लस आयोटा साइन 3 पाई/2। अब हमें मालूम है कि cos 3 पाई/2 0 होता है और sin 3 पाई/2 -1 के इक्वल होता है 2√2, यानी कि cos 270 आप लोगों के पास स्टूडेंट 0 और ये इक्वल होता है आयोटा sin 3 पाई/2 हो जाएगा आयोटा इंटू -1 और ये आंसर आ जाएगा -2√2 आयोटा। तो ये हमारे स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड रूट्स आ गए हैं, 2√2, 2√2 आयोटा, -2√2 और -2√2 आयोटा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आप लोगों को। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और घंटी का बटन भी दबा दें। अल्लाह हाफिज़।